एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था आमिना। आमिना का घर मिट्टी का था। छत जगह जगह से टपकती थी और दीवारें भी टूटी हुई थीं। गरीबी इतनी थी कि उसके पास न अपनी जमीन थी न कोई ढंग का काम। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था, उसका छोटा बेटा अय्यान। वही उसकी जिंदगी की असली ताकत और उम्मीद था। आमिना सुबह होते ही दूसरों के घरों में काम करने चली जाती। कोई उसे झाड़ू पोंछा करने के लिए बुलाता तो कोई बर्तन धोने के लिए। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे मेहनताना कभी कुछ सूखी रोटियां मिलती, कभी चावल का एक कटोरा और कभी बस थोड़े बहुत पैसे। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद आमिना के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। गांव की औरतें हैरान होकर पूछती, आमिना, तू इतनी परेशानियों में भी क्यों हंसती रहती है? क्या तुझे अपनी हालत का गम नहीं? आमिना हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती, अगर मैं रोऊंगी तो मेरा बेटा टूट जाएगा और अगर मैं मुस्कुराऊंगी तो उसे उम्मीद मिलेगी। उसकी यही बातें सुनकर सब चुप हो जाते, क्योंकि वो सच में एक ऐसी माँ थी जिसने अपनी तकलीफों को छुपाकर सिर्फ अपने बच्चे की खुशियों को जिंदगी का मकसद बना लिया था। जिंदगी की मुश्किलें आमिना का पीछा नहीं छोड़ती थीं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते कि घर में खाने को सिर्फ एक रोटी होती। उस वक्त आमिना चुपचाप वो रोटी थाली में रखकर अपने बेटे अय्यान के सामने रख देती। अय्यान हैरानी से पूछता, अम्मी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? आमिना मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, मुझे भूख नहीं है, मैं पहले ही खा चुकी हूं। लेकिन हकीकत ये थी कि उसने पूरे दिन एक निवाला तक नहीं खाया होता। उसका पेट जलता रहता, कमजोरी से हाथ कांपते रहते, मगर बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखकर वो सब दर्द भूल जाती। सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी बड़ी सख्त थीं। जब सर्द हवाएं गलियों में सीटी बजाती और पूरा गांव अपने कंबलों में सिमट जाता तो आमिना अपने पास की एक पतली सी चादर बेटे के ऊपर डाल देती। अयान चैन की नींद सो जाता, लेकिन आमिना ठंड में कांपती रहती। कभी कभी उसके होंठ नीले पड़ जाते, हाथ सख्त बर्फ जैसे हो जाते, मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक सुकून होता। उसका बेटा सुरक्षित है, चैन से सो रहा है। आमिना ने अपने बेटे के लिए भूख और ठंड को गले लगाया, मगर कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि उसकी माँ कितनी कुर्बानियां कर रही है। दिन भर की थकान के बाद जब पूरा गांव सो जाता, तब भी आमिना की आंखों में नींद नहीं आती थी। वो अक्सर आधी रात को उठकर पुराने चटाई पर बैठ जाती, आसमान की ओर हाथ उठाती और अल्लाह से दुआ मांगती। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई होती, या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी आसान बना दे। मुझे भूखा रख ले, लेकिन उसे कभी भूखा मत रखना। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर जमीन को भिगो देते, लेकिन ये आंसू सिर्फ गम के नहीं थे, बल्कि एक माँ की मोहब्बत और यकीन के आंसू थे। रात दर रात आमिना यही दुआ दोहराती रहती। वो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखती थी कि उसके बेटे के लिए वो सब करेगा जो वो चाहती है, भले ही उसके अपने हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक चिरागा हमेशा जलता रहता। कभी वो अपने हाथों को चेहरे पर फेरते हुए कहती, या रब, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे की खुशियां सलामत रख। और फिर आंखों से गिरते आंसुओं के साथ वो अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे देखती, और उसके चेहरे की मासूम मुस्कान उसकी थकान और दर्द का सबसे बड़ा इलाज बन जाती। वक्त गुजरता गया और छोटा सा अय्यान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आमिना ने लाख मुश्किलों के बावजूद उसे स्कूल भेजना जारी रखा। उसका यकीन था कि इल्म ही उसके बेटे की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन स्कूल का सफर अय्यान के लिए आसान नहीं था। वो फटे जूतों और पुराने कपड़ों में स्कूल जाता। क्लास के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, देखो, ये गरीब का बेटा है, इसके जूते भी सही नहीं है। कभी कोई हंसता, कभी कोई ताना मारता। अय्यान का मासूम दिल टूट जाता। कई बार वो रोता हुआ घर लौटता और अपनी माँ के गले लगकर कहता, अम्मी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। उस वक्त आमिना अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती और बड़ी नरमी से समझाती, बेटा, याद रख, गरीब होना कोई गुनाह नहीं, गुनाह तो मेहनत छोड़ना है। अगर आज लोग तुझ पर हंसते हैं तो मेहनत कर
एक दिन वही लोग तुझे सलाम करेंगे। ये अल्फज अयान के दिल में आग जला देते। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उसी के साथ एक नया हौसला भी जाग उठता। वो ठान लेता कि अब और मेहनत करेगा और अपनी माँ की कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देगा। वक्त गुजरता गया। आमिना की झुर्रियों में उसकी मेहनत और कुर्बानियों की कहानी साफ नजर आती थी। सालों तक भूखी रहकर, ठंड सहकर और लोगों के ताने सुनकर उसने सिर्फ अपने बेटे की परवरिश की थी। दूसरी तरफ अयान भी अपनी माँ के अल्फाज को याद करके दिन रात मेहनत करता रहा। वो पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता, चाहे किताबें पुरानी हों या कॉपी अधूरी। उसके पीछे उसकी माँ की दुआएं थीं और उसी ने उसकी राह आसान बना दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार सालों से था। अयान ने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेहनत के दम पर एक बड़ी नौकरी हासिल कर ली। पहली तनख्वाह मिलते ही अयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में नोटों का बंडल था, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, अपनी माँ को वो सुकून देना जिसके लिए उसने सारी जिंदगी तड़प सह ली। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कि आमिना कोने में बैठी पुरानी चादर सिल रही थी। उसकी आंखों में उम्र और थकान साफ झलक रही थी। अयान उनके पास गया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और नोटों का बंडल माँ के सामने रख दिया। उसकी आवाज भावुक थी। अम्मी, अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपकी थकान का सहारा हूं। अब मैं आपको वो सब दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं। आमिना ने बेटे को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसके होंठों पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने बेटे का चेहरा अपने कांपते हाथों में लिया और कहा, बेटा, मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए। मेरी सबसे बड़ी दौलत तू है। तू कामयाब हो गया, बस अब मुझे सुकून मिल गया। उस पल माँ और बेटे दोनों रो पड़े, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, बल्कि उन दुआओं की कबूलियत के थे जो सालों से रात की तन्हाई में माँ ने अपने बेटे के लिए मांगी थी। आमिना की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसके सबक कभी खत्म नहीं होते। उस गरीब माँ के पास न अच्छे कपड़े थे, न आलीशान घर, न दौलत और न ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास था दुआओं का खजाना और सब्र का समंदर। उसने अपने बेटे को भूखा रहकर खिलाया, ठंड सहकर बचाया और लोगों के ताने सुनकर भी पढ़ाया। उसकी मेहनत और दुआओं की बरकत ने ही उसके बेटे अयान को कामयाब बनाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीब माँ की झोली भले ही खाली लगे, लेकिन उसमें हमेशा अपने बच्चों के लिए नेमतें और दुआएं होती हैं। माँ की मेहनत और सब्र के दम पर बेटा बेटी दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कभी भी अपनी माँ की कद्र करना मत भूलो, क्योंकि उनके पैरों तले जन्नत है। उनकी दुआएं ही हमारी जिंदगी की असली दौलत है। उसके बाद कुछ देर सन्नाटा रहता है और फिर सुनने वाला खुद ब खुद सोच में डूब जाता है, क्या मैं अपनी माँ की कद्र करता हूँ? क्या मैंने उनकी कुर्बानियों को समझा है